दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार हिंसा, सांप्रदायिक भाषण या नफरती बयान देने पर नेताओं को काबू नहीं कर पाती है तो वो सरकार नपुंसक है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री खुद हेट स्पीच दे तो मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री खुद सांप्रदायिक भाषण दे तो इतना ही नहीं, बकायदा लेटर लिख करके अपने नेताओं से वो कह रहे हैं कि चुनावी भाषण सिर्फ हिंदू मुसलमान पर देनी है, तो उस प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क्या कहा जा सकता है? अभी जो खबर आपको बताने जा रही हूं ना, सुनकर आप क्या सुप्रीम कोर्ट को भी शर्मसार होना पड़ जाएगा, क्योंकि इस लेटर में मोदी जी ने तीसरे चरण के बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों को चुनावी रैली में जो करने को कहा है, जो आदेश दिया है प्रधानमंत्री ने, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उम्मीद किसी प्रधानमंत्री से तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मोदी जी इस चुनाव में आखिर किस तरह से मुंह के बल गिरे हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अब जब चुनाव में हार साफ साफ दिखाई दे रही हो, तब विनाश काले विपरीत बुद्धि का उदय होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस ओछी हरकत पर उतरेंगे, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। 30 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसने देश को, सरकारों को हिला दिया था। हेट स्पीच की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म को राजनीति से मिलाना ही हेट स्पीच का स्रोत है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा था, क्या सरकारें नपुंसक हो गई है जो खामोशी से सब कुछ देख रही है? आखिर इन लोगों के खिलाफ, यानी हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हमारी चिंता की वजह यह है कि राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये चिंता का विषय है। क्या सरकारें नपुंसक है? इस तरह के भाषणों पर रोक नहीं लगा पा रही अगर सरकार, तो वो सरकार नपुंसक है। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर यह टिप्पणी की गई थी पिछले साल, लेकिन फिर भी 2024 में मुसलमानों को गाली दिए बिना मोदी जी चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब वो काम सिर्फ अकेले के दम पर नहीं कर रहे, बीजेपी के उम्मीदवारों को भी करने का आदेश उन्होंने दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के कैंडिडेट्स को लेटर लिखा है। इसमें उनसे कहा गया कि वे एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के एजेंडे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीति के खिलाफ प्रचार करें। मोदी ने लिखा एक तरह से कि मैं आपसे कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के भेदभाव वाले इरादों के खिलाफ मतदाताओं को जागरूक करने का आग्रह कर रहा हूं। वे लोगों की मेहनत की कमाई छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हैं। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि वो विरासत कर जैसे खतरनाक विचारों का समर्थन करेगी। इन्हें रोकने के लिए देश को एकजुट होना होगा और ये सब कुछ को एक तरह से लेकर के कांग्रेस जो मुसलमानों को देने की कोशिश कर रही है, एससी, एसटी, ओबीसी से हक छीन करके मुसलमानों को देने का प्रयास जो कांग्रेस करेगी, उसके खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। और आप जो भी उम्मीदवार हैं वो इसी एजेंडे पर चुनावी रैली में भाषण देते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को इसी मुद्दे पर चुनाव प्रचार करना है। और इस पर स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मनसुख मंडाविया ने लेटर को ट्विटर पर शेयर किया, एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लेटर के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि पिछले 10 सालों में आपके किए गए कामों से गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। हम सभी आपके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। अब दोस्तों, इस लेटर की सेकेंड पैराग्राफ को आप देखिए एक बार। मैं आपसे कांग्रेस और उसकी इंडी अलायंस के विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण उद्देश्यों के
विरुद्ध मतदाताओं को जागरूक करने का आग्रह कर रहा हूं। इनका इरादा SC, ST और OBC समुदायों से आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना है। भले ही धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, वे लोगों की मेहनत की कमाई को छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है वे विरासत कर जैसे खतरनाक विचारों का समर्थन करेंगे। इन्हें रोकने के लिए देश को एकजुट होना होगा। क्या दोस्तों बीजेपी उम्मीदवार मोदी की गारंटी पर वोट नहीं मांगेंगे? अब पहले और दूसरे चरण में ही मोदी जी को पता चल चुका है कि मोदी की गारंटी फ्लॉप है। क्या इसीलिए हिंदू मुसलमान पर जनता को जागरूक करने के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस लेटर में जिस तरह से जहर उगला गया है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि एक तरह से इस लेटर में जहर की उल्टी की गई है, उस पे आपकी राय क्या होगी? उस पर आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें आपको पता ही है, बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासकर टीवी मीडिया पर, गोदी मीडिया पर आपको दिखाई नहीं देगी। सिर्फ देशनीति ऐसी खबरों को टटोल कर और एनालिसिस कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए और ऐसी तमाम सच्ची पक्की खबरों के लिए देशनीति को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके जरिए आप देशनीति को आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।